बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नहम क्लास के न्यू सिलेबस के अगले सबक में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए सबक को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक लड़ी में परोए हुए मंज़र है। जैसे कि मुसन्निफ़ का नाम आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि रज़ा अली आबदी है, इसके साथ मैंने वैसे तारीख़ पैदाइश उनकी लिख दी है। खुलासा और सबक के अहम निकात मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन निकात के ज़रिए हम खुलासे को मुकम्मल करते हैं। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसन्निफ़ का ये जो एक सफ़रनामा है और एक कहानी के अंदाज में उन्होंने एक सड़क के बारे में बयान किया है। वो कहते हैं ये जो जरनैली सड़क है, अजीज़ तलबा व तालिबात, जरनैली सड़क के बारे में ये मशहूर है कि ये जीटी रोड को कहा जाता है। और शेर शाह सूरी जो एक सिपा सालार था और उसने उसको तामीर करवाया। वो कहता है जी जरनैली सड़क के नज़ारे भी बड़े अजीब हैं। बालाए हसार वहाँ उस रोड के ऊपर एक बड़ा किला है। नीचे एक पत्थर पर नज़र आया शाहरा पाकिस्तान लिखा हुआ था। वो कहता है मैं इस रोड से गुजर रहा था और मैंने देखा कि वादिये पेशावर जो है वो बड़ी सरसब्ज है और रमज़ान के महीने की वजह से यहाँ पर सब चाय खाने और कहवा खाने जो है वो बंद है। वो कहता है दरियाए काबुल जो है वो नौशहरा के करीब आने की पहचान है। ये शहर जो है वो अकबर ने आबाद किया था। इस दरिया के किनारे पर दो शहर आबाद हैं, एक नौशहरा खूर्द और दूसरा नौशहरा कलां। वो कहता है दरिया के करीब एक गांव लाहौर भी आबाद था और ये जो शहर लाहौर वो जो उधर मौजूद था वो पानीनी एक संस्कृत के कवायद का माहिर था, उस वजह से ये मशहूर था। उससे आगे उसके साथ एक हिंद, जिस तरह हमारे यहाँ एक ज़बान बोली जाती है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, ख़ुसूसन शुमाली इलाका जात में हिंद को, तो वहाँ से ये हिंद गाँव था। वो कहता है कि इसको हिंदुस्तान का दरवाज़ा भी कहा जाता था और यही वो जगह है जहाँ महमूद गजनवी ने जयपाल को शिकस्त दी थी। कहता है सिंध के किनारे पर एक किला वाक़या है, यहाँ अकबर आया था और उसके मुंह से वो जो मंजर उसने देखा, उस मंजर को देखकर उसका वाह निकला जबान से, तो उस जगह का नाम वाह पड़ गया। ये जो हमारा वाह कैंट है, यहाँ से कुछ फासले पर वो दरमियान में जाकर कुछ अटक गया तो उसने वहां का नाम अटक रख दिया। और इसी तरह वो यहाँ से गुजरा तो वो खैर से यहाँ से निकल गया तो उस शहर का नाम उसने खैराबाद रख दिया। इस दौरान वो बनारस से अकबर अपने साथ मल्लाह लाया था और उसको उन्होंने वहां जागीरें दी, तो ये जगह जो है वो मल्लाही टोला कहलाई। मुगल मुअर्रिखीन लिखते हैं कि लाहौर से काबिल हसीन तीन शराह जो है वो हसन अब्दाल है। पानी के झरनों की शोर की बजाय शहर के दोनों अतराफ में होटलों के लाउड स्पीकर बजते हैं और गूंजते हैं और उन पर फिल्मी गाने बजते हैं। रमजान मुबारक की वजह से ये बंद थे। अंग्रेजों के ज़माने में सब्ज़ाजार बुलंद इमारतें मस्जिद हसन अब्दाल के करीब और मुख्तलिफ बागात जो हैं वो मुगलों के आसार हैं। मशहूर है कि अकबर ने यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी और उनकी आंखों के अंदर मोती परो दिए और फिर आखिरकार उनको छोड़ दिया। वो चट्टान भी यहाँ मौजूद है और सिखों का अकीदा है कि कंधारी, अजीज तलबा व तालिबात, इनके बारे में था ये बाबा कंधारी जो थे वो अहले सादात से हैं और ये अल्लाह के एक वली थे और इन्होंने वहां पर उनकी एक चिल्ला गाह थी और वहां से उन्होंने अपने हाथ से एक पत्थर को लुढ़का दिया और वो चट्टान लुढ़का दी और उसके नीचे बाबा गुरु नानक का पंजा एक जगह मशहूर है। वो कहते हैं वो नीचे मौजूद थे और वहां पर उन्होंने उसको रोक दिया और यहाँ एक आप समझे कि छोटी सी दरिया या हौज या नहर भी मौजूद है जहाँ सिखों का अकीदा है कि वो नहाए और उनके गुनाह पाक साफ होते हैं। और वो पंजे का निशान वो एक घर में कुफल लगा हुआ है, जब भी वो यात्री आते हैं वहां से वो उनको उसको देखते हैं। कहता है कि अंग्रेजों ने, मुसन्निफ कहते हैं कि अंग्रेजों ने जब ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड, अजीज तलबा व तालिबात आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में मेंशन कर दिया है,
یہاں جی ٹی روڈ تعمیر شروع کر دی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کابل پر حملے سے پہلے وہاں ایک چوڑی سڑک بنائی گئی تاکہ بھاری توپیں، کیونکہ یہ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے اس لیے میں نے لکھ دیا ہے، اور اس پہاڑی درجے کے اوپر ایک نکلسن کی لاٹ میلوں سے دور جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ جو شخص نکلسن تھا یہ بیسیکلی ایک انگریز فوج کا جنرل یا سپاہی سالار تھا، جس کو وہاں کے سرکش پٹھانوں پر قابو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1857 میں۔ تاریخی بات یہ ہے کہ وہ جب یہاں پر قبضہ کرنے آیا یا یہاں پر وہ اپنی سختی کرنے آیا تو وہ ایک مسلمان کے ہاتھوں وہاں پر مارا گیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو ایک طرف سے گولی لگی اور اس کے دوسری طرف سے جو ہے وہ بائیں بغل سے لگی اور دائیں بغل سے جو ہے نکلی گئی۔ اس دوران مصنف جب یہ واقعہ اور پوری بات سنا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے، تو مصنف نے دعا کیا، اللہ ان شاہراہوں کو اور ان بچوں کو اسی طرح شاد اور آباد رکھ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پورے سبق کے اہم نکات میں نے مختلف رنگوں سے آپ کے سامنے مزین کیے ہیں تاکہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان پوائنٹس کو، ان نکات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے خلاصے کو مکمل کریں، اور خلاصے کے سب اہم واقعات کو، پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ خلاصہ کیسے لکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر اس سبق کو چھوڑ دیجیے، جو اوپر لکھا ہوا عنوان لڑی میں پروہی میں منظر یوں ضرور لکھیے، مصنف کا نام لکھیے اور اس خلاصے کے آگے تفصیلیہ کا نشان لگائیے، اور پھر اپنے اس خلاصے کو اسی طرح مکمل کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ سبق کی پہلی لائن سے شروع کر کے سبق کی آخری لائن پر مکمل کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو ان اہم نکات کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس سوال کو بہت احسن انداز میں حل کر پائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔